गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस, बस आपका ही वेट था, बहुत देर से देख रहे थे हम। यस कहाँ रह गया? यस तो सबसे पहले आ गया था, लेकिन सबसे पहले सर यस की गाने गुड बंद कर इवनिंग। रहे थे, सर गाने चल रहे थे, गाने बंद कर रहे थे। ओके, परिणति एकदम स्मार्ट, एवरग्रीन स्मार्ट। लास्ट क्लास में क्या करा था बच्चों हमने, बताओ? क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन तो कोई नहीं मिला सोनाक्षी। आपने सेंड किया था, कब सेंड किया था? बिल्कुल भी नहीं मिला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, मैं अभी देख लूंगा जाते ही, क्लास के तुरंत बाद। अब आपने मुझे बता दिया, अभी देख लेंगे एकदम क्लास होते ही। ये बताओ, रेशियो में लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था? नहीं, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है ना, मैं अभी आपको देखकर बता दूंगा, टेंशन मत लो आप। लेकिन पहले रेशियो में बताओ क्या चल रहा था। तो शायद क्वेश्चन 2 था लास्ट। अभी 2 ही क्वेश्चन हुए ओनली। हाँ, वो कल बेसिक की क्लास उस दिन बेसिक की क्लास कराई थी ना आपने। ओके। एक इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो, आपका प्रोसेस वही रहेगा, आप ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करो और इस 10,500 को उस ए बी और सी के रेशियो में डिवाइड कर दो। अब ए बी सी का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में आपको कुछ इक्वेशन गिवन है कि भाई ए को आपके पास बी प्लस सी का 2/5 मिला। समझो, देखो आपको क्या करना है, ए बी और सी का। ओके, देखो आप क्या करना, इस क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है ए को 2/5 मिला बी प्लस सी का, तो अगर बच्चों बी को मिला होगा 5, सपोज अगर बी प्लस सी को मिला 5, तो ए को कितना मिलेगा? 2। भाई हमने एज्यूम कर लिया कि बी प्लस सी को कितना मिला? 5, तो ए को कितना मिला होगा? 2। इसके बाद देखो, बी को मिला ए प्लस सी का 1/2, बी को मिला ए प्लस सी का 1/2। अगर ए प्लस सी को मिला होगा बच्चों 2, तो बी को कितना मिलेगा? 1। अब देखो, ये क्वेश्चन वही बन गया। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये है आपके पास एक इक्वेशन फर्स्ट, ये है आपके पास एक इक्वेशन 7। गुड इवनिंग अनिकेत। इन दोनों इक्वेशंस में क्या कॉमन है? भाई जब आप कॉमन वाले टर्म को इक्वल करोगे तभी तो ए बी एंड सी का रेशियो आएगा। तो सबसे पहले आप ये बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन है? ए प्लस बी प्लस सी। तो अब आप क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी को इक्वल कर दो। अब आप ये बताओ, फर्स्ट इक्वेशन में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट इक्वेशन में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 7। सेकेंड इक्वेशन में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3। इन दोनों को आपको इक्वल करना है, तो बताओ 7 में किस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे? 7 में मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, और 3 में किस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। ये सब आपको बेसिक में ही समझाया था। तो यहां से आपके पास ए बी सी का रेशियो कितना आएगा, देख लो। 3 × 2 कितना होगा बच्चों? 6। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब आप देख लो,
7 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा बच्चों? बी की वैल्यू कितना आएगी? 7। भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है आपके पास 21, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 21, इसमें से a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 7, तो c की वैल्यू कितना होगी? c की वैल्यू कितना हो जाएगी? 8। तो आपके पास a b एंड c का रेशो आ गया 8। बताओ बच्चों, इस रेशो को फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत? अब देखो, यहां तक तो आपने बेसिक में भी करा था भाई, इतना तो आपने बेसिक में भी करा था। इसके बाद बस आपको एक छोटा सा स्टेप करना है। ये जो 10,500 है, इसको ए बी एंड सी में डिवाइड करना है। तो आप मुझे ये बताओ, 6, 7 और 8 का सम कितना होगा? 21। 21 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 10,500। 21 की वैल्यू है 10,500। 1 की वैल्यू कितना होगी बच्चों? 500। 1 की वैल्यू होगी 500, तो 6 की वैल्यू कितना होगी? 3,000। 1 की वैल्यू होगी 500, तो 7 की वैल्यू कितना होगी? 3,500। 1 की वैल्यू है 500, तो 8 की वैल्यू कितना होगी? 4,000। तो अब बात ये है, ये जो आपके पास 10,500 रुपीज हैं, इसमें से ए को मिलेगा 3,000, बी को मिलेगा 3,500 और सी को मिलेगा 4,000। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? रेशियो में आपको करना क्या है? ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करो। जो भी अमाउंट गिवन है उसको उस रेशियो में डिवाइड कर दो, बस। करो इस क्वेश्चन को रीड। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, करो इसको रीड। भाई आपके पास दो नंबर्स है, इन नंबर्स का रेशियो है 3 और 4। अगर आपने दोनों नंबर्स में 6 ऐड कर दिया तो आपके पास न्यू रेशियो हो गया बच्चों 4 और 5। तो आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, क्या होंगे। सो चीप सा क्वेश्चन है ये, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, सपोज आपके पास नंबर है बच्चों 3x और 4x। सपोज आपके पास नंबर्स हैं 3x और 4x। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? आपके पास दो नंबर हैं 3x एंड 4x। आपने दोनों नंबर्स में 6 ऐड कर दिया, तो भाई आप दोनों नंबर्स में 6 ऐड कर दो। दो नंबर्स हैं 3x और 4x, दोनों नंबर में 6 ऐड कर दिया, तो दोनों नंबर्स में 6 ऐड करने के बाद रेशियो कितना हो गया आपके पास? 4:5। तो आपको यहां से दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, क्या होंगे। करो बच्चों, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? 15x। 5 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा? 30 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? 16x प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा? 24। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास 6। x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। x की वैल्यू है 6। तो बच्चों ये जो a वाला नंबर है ये कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 6 18। ये जो आपके पास नंबर है b वाला मतलब 4x, ये कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 6 24। तो आपके पास दोनों नंबर्स क्या होंगे? 18 और 24। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? एकदम वही आपका घिसा पिटा मेथड। एक नंबर को आपने 3x और एक नंबर को 4x एज्यूम कर लिया, दोनों में 6 ऐड कर लिया, तो रेशो हो गया 4:5। अब एक बात और देखो, एक मेथड और समझो।
भाई आपके पास दो नंबर्स हैं, इन नंबर का रेशियो है बच्चों 3:4। आपने दोनों नंबर में 6 ऐड करा तो रेशियो हो गया आपके पास 4:5। जहां भी आप दोनों नंबर में सेम टर्म ऐड करोगे, जैसे आपने इस क्वेश्चन में करी है, ए में भी 6 ऐड करा, बी में भी 6 ऐड करा, ए में भी आप 10 ऐड करोगे, बी में भी 10 ऐड करोगे, मतलब ए और बी में अगर आप सेम टर्म ऐड करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप मुझे 3 और 4 का डिफरेंस बताओ कितना होगा? 1। इधर से 4 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 1। देखो आपके पास दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ये डिफरेंस सेम है या फिर ये डिफरेंस अलग अलग है। दो ही तो कंडीशन हो सकती हैं। अगर आपके पास बच्चों डिफरेंस आया सेम, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर ये डिफरेंस है सेम तो 1 की वैल्यू है आपके पास 6। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको दोनों नंबर का डिफरेंस चेक करना है। यहां आपके पास डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो 1 की वैल्यू हो गई बच्चों 6। 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 3 की वैल्यू कितना होगी? 18। 1 की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू कितना होगी? 24। लेकिन ये मेथड तभी फॉलो होगा जब दोनों टर्म में सेम सेम वैल्यू ऐड हो। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? इस बात को आप जरूर याद रखना, जब दोनों में सेम टर्म ऐड होगी तब आप ऐसे करोगे। अगर सेम टर्म ऐड नहीं होगी फिर तो आपका वही वाला मेथड 3x 4x 5x वही मेथड। गुड इवनिंग संदीप। देखो अभी आपको एक बात बताई, आपके पास बस दो ही कंडीशन हो सकती है भाई, या तो ये डिफरेंस सेम है या तो ये डिफरेंस अलग अलग है। अगर डिफरेंस सेम है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंस अलग आएगा तो उसको सेम हम बना लेंगे। देखो कैसे, करो इसको, क्वेश्चन को रीड, बस रीड कर लो, सोल्व मत करना, बस आप चीजें समझते रहो। भाई आपके पास दो नंबर्स हैं, आपने दोनों नंबर्स में से सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास रेशियो हो गया 2:3। एक बात आपको अभी अभी समझाई थी, जहां भी आप दोनों टर्म में से सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर ऐड करोगे तो आप इस वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंस वाले से। अब आप मुझे ये बताओ 11 और 2 का डिफरेंस कितना होगा? भाई इस बात को तो साउथ कोरिया का बच्चा भी बता देगा, ये 9 होगा। तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है फिर? 15 और 3 का डिफरेंस कितना होगा बताओ? 12। वेरी गुड बच्चों। भाई हिमांशी आपका 12 कैसे आ रहा है? ये आपका इतना खूबसूरत 12 आ रहा है, इससे भी ज्यादा खूबसूरत आपका 18 आया था। सर वो ना मेरे जो कीपैड है ना 1 2 3 वाला वो खराब हो रखा है। मैं जैसे ही 1 दबाती हूँ ना तो 1 और ये आ जाता है, और जैसे ही मैं 2 दबाती हूँ ना तो एक नई साइट खुल जाती है, इसलिए आ रहा है। ये तो भाई अलग लेवल की दिक्कत है। ऐसे जैसे मैं 6 दबाती हूँ ना तो कुछ और आ जाता है, 6 7 लिखा आ जाता है, फिर 7 डिलीट करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वाला दुख तो बहुत अलग था भाई। ऑनलाइन हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अब देखो आपने एक बात देखी कि दोनों का जो डिफरेंस है ना वो अलग अलग है। अगर दोनों का डिफरेंस अलग अलग है तो फिर इसे सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाओगे कैसे? सेम आप ऐसे बनाओगे, आप मुझे ये बताओ 11 और 15 का डिफरेंस कितना होगा? 4। 2 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? 1। इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब ये अपने आप ही सेम हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, 11 और 15 का डिफरेंस हुआ 4, 2 और 3 का डिफरेंस हुआ 1, इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा? भाई 11 और 15 में जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 और 15 ही रहेंगे,
लेकिन जब 2 और 3 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएंगे, 8 और 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही इनका डिफरेंस अपने आप ही सेम हो जाएगा, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आप ये बताओ 11 और 8 का डिफरेंस कितना होगा, 3। 15 और 12 का डिफरेंस कितना होगा, 3। हो गया ना, देखो अपने आप ही डिफरेंस सेम। अगर डिफरेंस पहले से ही सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर सेम नहीं है तो आप ऐसे करके उसको सेम बना लोगे। तो इसका मतलब 3 वो नंबर है जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आंसर होगा 3। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? सर ये 8 कैसे आया? 8 ऐसे आया, यहाँ पर ये रेशियो 2 और 3 है ना। हाँ 4 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 8 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 12 आएगा। हमने तो डायरेक्ट इसको यहीं हटा दिया क्योंकि हमारे पास इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब देखो, आपने एक चैप्टर का नाम सुना होगा एज। भाई सुना है बच्चों एज का नाम? अब देखो एज जो चैप्टर है ना वो यही है। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना तो इसका मतलब एज कर रहे हो आप। भाई इस क्वेश्चन को समझो आप, राम और श्याम की एज का रेशियो है 3:4। राम और श्याम की एज का रेशियो है 3:4। आफ्टर 6 इयर्स राम और श्याम की एज हो जाएगी 4:5। तो राम की प्रेजेंट एज बताओ, श्याम की प्रेजेंट एज बताओ। भाई ये क्वेश्चन सेम ही तो है, बस यहाँ है आपके पास 2 नंबर्स और एज के क्वेश्चन में हो जाएगा यहाँ राम और श्याम। तो बच्चों आप समझ पा रहे हो ना बात? ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये आप एज भी कर रहे हो साथ के साथ। एज में भी आपके पास यही मेथड फॉलो होंगे, या तो डिफरेंस सेम होगा या फिर अलग अलग होगा। करो इस क्वेश्चन को भी एक बार खुद से ट्राई। करो इसको ट्राई। बिल्कुल देखो, एज तो आप पढ़ रहे हो, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना ये एज ही के क्वेश्चन है। इसके आगे बस मैं आपको क्वेश्चन और समझा दूंगा, राम और श्याम हो जाएगा बस, बाकी कुछ अलग थोड़ी ना होगा। यहां है 2 नंबर्स, वहां हो जाएंगे राम और श्याम। करो इसको ट्राई और बताओ आंसर कितना होगा। 13। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका डिफरेंस चेक करोगे। आपने नंबर में सेम टर्म ऐड करी है, तो जहां भी आप सेम टर्म ऐड करोगे तो सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करोगे। 2 और 3 का डिफरेंस 3, 2 और 5 का डिफरेंस 3, 5 और 6 का डिफरेंस 1। आपने दोनों नंबर में सेम टर्म ऐड करी है तो आप सबसे पहले डिफरेंस चेक करोगे। अगर डिफरेंस सेम है तब तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम बना लो। सेम बनाना भी कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। आप ये बताओ 5 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, 3। 5 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 2 और 5 का डिफरेंस 3, 5 और 6 का डिफरेंस 1। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाली इक्वेशन में और 3 की मल्टीप्लाई इस नीचे वाली इक्वेशन में। तो ये कितना हो जाएगा भाई, जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 2 और 5 ही रहेगा, और नीचे जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 15, 3 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 18। अब इनका डिफरेंस चेक कर लो, 13 और 13। तो 13 वो नंबर है जो आप दोनों टर्म में ऐड करोगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 13। एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये ज्यादा इजी है। बताओ बच्चों बात समझ आई? कोई दिक्कत परेशानी, दिल में किसी प्रकार का कोई दर्द? लेकिन एक बात फिर से समझ लो, वैसे तो अभी तक ये बात आप समझ ही गए, ये मेथड तभी फॉलो होगा जब आप दोनों नंबर्स में सेम टर्म ऐड करोगे।
अगर सेम टर्म ऐड नहीं करोगे तो फिर वही अपना पुराना वाला मेथड 3x 4x वही मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड कौन सा आ गया? इस क्वेश्चन में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे याद आया, पहले ये बताओ, कहाँ दिमाग चल रहा है आपका? सर वो आपने एरो किया था ना 3:1 रेशियो का। ओके, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों के डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई। ऊपर वाली इक्वेशन का डिफरेंस है 3, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो। नीचे वाली 5 और 6 का डिफरेंस है 1, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो। बस इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ओके, तो ऊपर का जो 3 है वो नीचे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड 1 जो है ऊपर वाले इक्वेशन से करना है। हाँ बिल्कुल, ऊपर के डिफरेंस की नीचे मल्टीप्लाई, नीचे के डिफरेंस की ऊपर मल्टीप्लाई। अच्छा ठीक है, ओके। करो इस क्वेश्चन को आप रीड। अब की बार हो गया आपके पास राम, श्याम एंड गीता। देखो आपके पास तीन क्लासेस हैं, इनमें स्टूडेंट्स का रेशियो है 2, 3 और 5। आपने तीनों क्लास में 20 स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया। फर्स्ट क्लास में भी 20 स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया, सेकंड क्लास में भी 20 स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया, और थर्ड क्लास में भी 20 स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया। तीनों क्लास में 20 स्टूडेंट्स ऐड करने के बाद रेशियो हो गया 4, 5 एंड 7। तो आपको बताना है स्टार्टिंग में आपके पास कितने स्टूडेंट्स थे, बताओ कितना होगा आंसर। भाई जो प्रोसेस आपके पास 2 टर्म में फॉलो हुआ था डिफरेंस चेक करने वाला, वही 3 में भी फॉलो होगा, वही सेम 4 में भी फॉलो होगा। ट्वेंटी 30 50। भाई अभी अभी आपको एक बात समझाई थी, आपको कुछ भी नहीं करना, आपने बस ये देखा तीनों क्लासों में आपने सेम स्टूडेंट्स को ऐड करा है। भाई फर्स्ट क्लास में भी 20 को ऐड करा है, सेकंड क्लास में भी 20 और थर्ड क्लास में भी 20। अगर आपने तीनों क्लासेस में सेम स्टूडेंट्स को ऐड करा है तो फिर आप डायरेक्ट इनका डिफरेंस देख लो। तीनों का डिफरेंस है सेम, तीनों का डिफरेंस है अगर सेम, अगर आपके पास डिफरेंस सेम है तो 2 की वैल्यू हो गई बच्चों 20। 2 की वैल्यू है 20 तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 1 की वैल्यू है 10 तो 2 की वैल्यू कितना हो गई 20। 1 की वैल्यू है 10, 3 की वैल्यू कितना हो गई 30, 1 की वैल्यू है 10, 5 की वैल्यू कितना हो गई 50। जहां भी आप सेम नंबर ऐड करोगे आप बस इनका डिफरेंस चेक करोगे और कुछ भी नहीं करना आपको। बताओ बच्चों बात समझ आई? अब ये बताओ सबका आंसर 4, 6, 10 ये कैसे आ रहा है भाई? अच्छा रेशियो फाइंड आउट कर दिया इनका। कोई बात नहीं, अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार आप बेसिक वाले मेथड से करके देखो, एक्स वाले मेथड से। चलो अभी इसको लिखा रहने दो। सर ये नहीं समझ रहा है कि रेशियो कैसे फाइंड आउट किया ये कौन सा रेशियो? में। ये आप कह रहे हो ना कि सबका आंसर 4, 6 और 10 कैसे आ रहा है, तो ये इन्होंने नहीं इन समझ तीनों में का आया। रेशियो फाइंड आउट कर दिया, इन तीनों का, इनको 5 से डिवाइड कर लिया, 4, 6 एंड 10। अच्छा ठीक है। अब तो ये चलो पूरा हट ही गया। अब इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करो एक बार एक्स वाले मेथड लेकर। भाई 3 वाला एक क्वेश्चन, 3 रेशियो वाला एक क्वेश्चन एक्स वाले मेथड से भी कर लो, इस सेम को ही कर लो।
देखो आप क्या करना है, आपको इन तीनों में से आप किन्हीं भी दो को ले लो जिनको आपका मन करे। भाई आपके पास फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स है 2x, सेकंड क्लास में स्टूडेंट है 3x। फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स है 2x, सेकंड क्लास में स्टूडेंट्स है 3x। आपने दोनों क्लास में 20-20 स्टूडेंट्स को इंक्रीज कर दिया, तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्लास का रेशियो कितना हो गया, 4 और 5। आप फर्स्ट और सेकंड को भी ले सकते हो, फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हो। कितना हो गया, 5x + 20। आप इन तीनों में से किसी भी दो को ले सकते हो, फर्स्ट और सेकंड को भी ले सकते हो, फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हो, या फिर सेकंड और थर्ड को भी ले सकते हो। बताओ x की वैल्यू कितना आएगी। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। तो x की वैल्यू आई आपके पास 10। x की वैल्यू है अगर बच्चों आपके पास 10, तो आपके पास स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट्स थे। x की वैल्यू है 10, स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट्स थे, 2x, 3x और 5x। x की वैल्यू है 10, तो यहाँ कितने स्टूडेंट्स होंगे, 20, यहाँ कितने होंगे, 30, यहाँ कितने होंगे, 50। तो अगर x वाले मेथड से करोगे तो किसी भी दो को ले सकते हो, अदरवाइज ये मेथड तो आपके पास है ही। बताओ बच्चों कोई दिक्कत। देखो अब आप एक बात समझो, भाई यहाँ आपके पास 3 टर्म है। अगर 3 टर्म में आपके पास डिफरेंस तीनों में सेम था, यहां भी आपके पास 2 का डिफरेंस है, सेकंड टर्म में भी 2 का डिफरेंस है और थर्ड टर्म में भी 2 का डिफरेंस है, तो तब तो आपने कर लिया। तो बेसिक से करा तो एक बात समझ आई कि आप किसी भी दो को ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये डिफरेंस चेंज हो जाए तब कैसे करोगे। करो इस क्वेश्चन को रीड। भाई आप जब इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो आप एक बात देखोगे कि आपने तीनों क्लास में सेम स्टूडेंट्स को ऐड करा है, और ये बात देखते ही आपको चेक करना है डिफरेंस। क्योंकि एक बात 100% है, अगर तीनों क्लासों में आपने सेम स्टूडेंट्स को ऐड करा है तो इसका मतलब डिफरेंस वाले मेथड से आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ जब आप डिफरेंस चेक करोगे तो कितना आएगा, 6, 8 और 10। यहाँ तो तीनों जगह ही डिफरेंस अलग है, और आप उस मेथड से कर भी सकते हो। तो बताओ कैसे करोगे। ये तो बच्चों बहुत बड़ा आपके पास टेंशन वाली बात हो गई। वो मेथड फॉलो भी होगा और आप उसको फॉलो कर भी नहीं पा रहे। बताओ यहाँ उस मेथड को कैसे अप्लाई करोगे। सर एलसीएम लेंगे। एलसीएम किन का लोगे, 6 का और 8 का और 10 का। नहीं बिल्कुल भी कोई एलसीएम नहीं लेना। आप बस इतना सोचो कि आपने सेम टर्म को ऐड करा है। अगर सेम टर्म ऐड करोगे तो इसका मतलब 100% आप डिफरेंस सेम कर सकते हो। शेफाली बेटा पहले हम एक बार इसको डिफरेंस से देखते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कैसे करना है। अब आप मुझे ये बताओ इसमें आप डिफरेंस को कैसे सेम करोगे। कर सकते हो इसमें डिफरेंस को सेम। देखो इसमें आप कैसे सेम करोगे। 2 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 1। 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, 1। इधर से देखो 8 और 11 का डिफरेंस कितना हुआ, 3। और 11 और 14 का डिफरेंस कितना हुआ, 3। इस 3 की मल्टीप्लाई तो ऊपर वाली इक्वेशन में कर दो और 1 की मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में। ये जो नीचे का डिफरेंस है 3,
इसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर वाली इक्वेशन में कर दो। तो जब आप 3 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाली इक्वेशन में करोगे, अभी देखेंगे उसको, पहले इसको समझो, पहले जो समझाया जा रहा है इसको समझो, बाकी कैसे करेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखो, नीचे का डिफरेंस है 3, ऊपर का डिफरेंस है 1, इनके डिफरेंस की रिवर्स मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 6, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 9, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 12। नीचे के डिफरेंस की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, अब ऊपर के डिफरेंस की मल्टीप्लाई आप नीचे कर दो। अब इनका डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस सेम हुआ या फिर नहीं हुआ। तो आप इस बात को याद रखना, अगर आपके पास 3 टर्म है तो उस डिफरेंस को आप ऐसे सेम करोगे। तो डिफरेंस अगर आपके पास सेम हो गया तो 2 की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, 2 की वैल्यू है 12, 2 की वैल्यू है 12, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 6, 1 की वैल्यू है 6। आपको फाइंड आउट करना है स्टार्टिंग में आपके पास क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, 1 की वैल्यू है 6, इन तीनों को ऐड करो कितना आएगा 27, 1 की वैल्यू है 6 तो 27 की वैल्यू कितना होगी 162, 1 की वैल्यू है 6 तो 27 की वैल्यू कितना हो जाएगी 162। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन। अब देखो ये तो हो गया इसका ये वाला मेथड कि डिफरेंस सेम करने वाला। हाँ बोलो। ये जो 2 3 4 है और 8 11 14 है, इनका डिफरेंस यही आएगा 1 1 और नीचे 3 3 अलग। हाँ बिल्कुल, ये सेम, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन से x की वैल्यू तो एक ही आएगी, अगर आप इनको चेंज कर दोगे तो फिर x की वैल्यू हर बार चेंज हो जाएगी। इसलिए ये जो डिफरेंस है ये सेम रहेगा, ऊपर का डिफरेंस भी सेम रहेगा और नीचे का भी। 2 3 4 से मल्टीप्लाई, 2 3 4 से मल्टीप्लाई क्यों करोगे, आप तो डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हो ना, 2 3 4 से थोड़ी ना मल्टीप्लाई करते हो आप। देखो इसको तो हटा ही दिया, खैर हमने इसको देखो, आपने 2 और 5 से थोड़ी ना मल्टीप्लाई करी है नीचे वाली इक्वेशन में, इन दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करी है। तो आप सेम इसको भी सेम यहाँ ऐसे ही करोगे, इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करोगे आप। सुना, अच्छी बात समझ आई। सिक्स का मल्टीप्लाई, भाई आप नीचे का डिफरेंस कितना है आपके पास ये बताओ, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसका डिफरेंस कितना है, बताओ बच्चों, नीचे वाली इक्वेशन का डिफरेंस कितना है। ट्वेंटी 27 मल्टीप्लाई 6, भाई 1 की वैल्यू है आपके पास 6, तो 20 नहीं 2 3 4 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप। अब आपने मल्टीप्लाई करने के बाद इसको चेंज कर लिया, अब आपके पास यहाँ जो डिफरेंस आया था वो इन वैल्यू की वजह से था ना, तो अब आप 2 3 4 में कोई मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अब आप यहाँ जो वैल्यूज आएंगी इनमें मल्टीप्लाई करोगे। 2 3 एंड 4 को तो आपने चेंज कर लिया ना, तो उसका तो काम कंप्लीट हो गया। मैंने सोचा आप ये बोल रहे हो कि ऊपर 2 3 4 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे। हाँ बच्चों देखो, अगर इस क्वेश्चन को तुम्हें बेसिक से करना पड़े तब कैसे करोगे,
ये तो था इसका, चलो ये वाला मेथड। लेकिन अगर बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे? बेसिक से आप ट्राई कर लेना। बेसिक का प्रोसेस वही होगा, तीनों में से किसी भी दो को ले लो। बेसिक का मेथड वही होगा, आप तीनों में से किसी भी दो को ले लो। 2x + 12 अपॉन 4x + 12 इक्वल्स टू 8/40। तीनों में से किसी भी दो को ले लो, उसके बाद जो x की वैल्यू आ जाएगी 9 में मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों? बेसिक से कैसे करोगे इसको आप ट्राई कर लेना। तीनों में से किसी भी दो को ले सकते हो आप, x की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो भाई काढ़ा, पूरा बढ़ कर आ रहा है काढ़ा भी तू। बच्चों काढ़ा वाला पीते रहो समय समय पे। हमारे ऑफिस वाले काढ़ा पिला रहे हैं। हमारे ऊपर हमारे सर को पूरी टेंशन है बीमार ना हो जाएं। करो इस क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। तब तक मैं आपको ये बहुत सुंदर सा काढ़ा पी के दिखाता हूँ। भाई बिल्कुल आप सब घर हो, पीते रहो। है तो थोड़ा खतरनाक मतलब ये पीने में, लेकिन फिर भी हाँ भाई, थोड़ा थोड़े सिम्टम्स जिनमें थे वैसे तो उन्हें वर्क फ्रॉम होम कर दिया, लेकिन फिर भी सेफ्टी रखो भाई आप सब भी अपनी। मोहब्बत की टक्कर की पहली बार कोई बीमारी आई है, न दवा है न इलाज है, इसलिए चुपचाप घर में बैठो। करो इसको सोल्व। करो इसको सोल्व, कितना होगा? अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रीड करो। देखो इस क्वेश्चन को समझो आप। भाई आपके पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। 15 गर्ल्स ने ग्रुप को लेफ्ट कर दिया, तो आपके पास बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया? 2:1। उसके बाद 45 बॉयज ने भी ग्रुप लेफ्ट कर दिया, तो रेशियो कितना हो गया? 1:5। तो आपको फाइंड आउट करना है स्टार्टिंग में आपके पास कितनी गर्ल्स थी। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? अब देखो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन की गहराई में जाओ। भाई एक एक पर्सन पे कितना कितना लोड है। अगर 15 गर्ल्स ने ग्रुप लेफ्ट करा है तो 45 बॉयज ने भी लेफ्ट कर दिया, मतलब हर एक कन्या के कंधों पर कितना कितना बोझ है। नाजुक सी लड़कियां इतना बोझ कैसे उठा लेती है? सर ये जो हाँ जी। क्या नाम है, आफ्टर 45 बॉयज मतलब गर्ल्स को छोड़ने के बाद फिर 45 बॉयज ने छोड़ा है। हाँ बिल्कुल। ये अलग क्वेश्चन है। नहीं देखो अभी समझो एक मिनट, गर्ल्स ने तो छोड़ दिया, उसके बाद 45 बॉयज ने भी छोड़ दिया। देखो भाई आपके पास बॉयज है और गर्ल्स हैं, आपके पास ग्रुप में कुछ बॉयज और गर्ल्स हैं। 15 गर्ल्स ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया, तो भाई 15 गर्ल्स ने हमने ग्रुप को लेफ्ट करा दिया। 15 गर्ल्स के ग्रुप लेफ्ट करने के बाद बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया? 2:1। उसके बाद 45 बॉयज ने भी ग्रुप लेफ्ट कर दिया, तो भाई 45 बॉयज को भी ग्रुप लेफ्ट करा दो। और 15 गर्ल्स ने तो पहले ही लेफ्ट कर दिया था। 45 बॉयज के भी ग्रुप लेफ्ट करने के बाद बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया? 1:5।
तो आपको ये दोनों कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है स्टार्टिंग में आपके पास कितनी गर्ल्स थी। समझ आई बच्चों ये दोनों इक्वेशन? ये भी पूरा बदला ले लेते हैं अपना। ये बच्चों इतना खतरनाक ही होता है कड़वा कड़वा, या ये हमें कुछ स्पेशल अलग से मिला है? जो इसकी रेगुलर डाइट पे चल रहे हैं वो बताओ जरा। ये तो कुछ ज्यादा ही कड़वा है बच्चों, इतना कड़वा होगा तो कौन पी पाएगा इसको। सर हाँ जी, ये आई मीन b माइनस 45 अपॉन g माइनस जो 15 किया आपने, आई मीन फर्स्ट वाले इक्वेशन में तो 15 लेस आई मीन लेफ्ट हुए थे इसलिए g माइनस 15 किए थे, बट सेकेंड वाले इक्वेशन में आई मीन g माइनस 15 अगेन कैसे हुआ? अच्छा वो क्योंकि नंबर गर्ल्स ने तो नहीं किया है इसलिए, वो टाइम पे हाँ, बिल्कुल। गर्ल्स ने plus किया था इसलिए। ओके 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 सर। देखो अगर स्टार्टिंग में आपके पास बी है बॉयज और जी है गर्ल्स, आपके पास क्वेश्चन में आपको क्या बोला है भाई 15 गर्ल्स ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। 15 गर्ल्स के ग्रुप लेफ्ट करने के बाद बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया? 2:1, एकदम 40 गर्ल्स होगा। उसके बाद आपको बोला है इसके बाद 45 बॉयज ने भी ग्रुप लेफ्ट कर दिया। भाई अब ये 45 बॉयज भी तो वहीं जाएंगे जहां ये 15 गर्ल्स गई हैं। इसके बाद 45 बॉयज ने भी ग्रुप लेफ्ट कर दिया और गर्ल्स ने तो पहले ही 15 ने लेफ्ट कर दिया था। तो अब 45 बॉयज ने भी ग्रुप लेफ्ट कर दिया, तो रेशियो कितना हो गया आपके पास? 1:5। अब देखो यहां से फाइंड आउट करना है स्टार्टिंग में आपके पास कितनी गर्ल्स थी, मतलब जी की वैल्यू। तो आप यहां से एक बात बताओ भाई, अगर आप ये जो बी है, अगर आप इस बी के प्लेस पर जी की वैल्यू पुट कर दो और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। तो बी की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट करो। बी की वैल्यू कितना होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b इक्वल्स टू कितना होगा? 2g माइनस 30। b इक्वल्स टू होगा 2g माइनस 30। तो अब आप क्या करो, b के प्लेस पर 2g माइनस 30 पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2g माइनस 30 माइनस 45 अपॉन g माइनस 15 इक्वल्स टू 1/5। बस यहां से आपके पास कंप्लीट इक्वेशन जी में आ गई, इसको सॉल्व कर लो, गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी। कितना होगा? 2g माइनस 75 अपॉन g माइनस 15 इक्वल्स टू 1/5। तो ये कितना होगा? 10g माइनस 375 इक्वल्स टू g माइनस 15। 9g इक्वल्स टू 360। तो गर्ल्स की वैल्यू कितना हो जाएगी? 40। भाई स्टार्टिंग में आपके पास 40 गर्ल्स थी। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? एकदम इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करना था क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस में आया था, इसीलिए इतना टाइम तो इसमें आपको देना ही पड़ेगा। सर एक बार ये हाँ जी। बात बताना कि जैसे मैंने ना यूं कर दिया कि g माइनस 15 को भी 5 कर दिया तो b 10 हो गए, तो वो वहां से नहीं हो रहा। क्या कर दिया? जैसे g माइनस 15 का यहाँ पर भी 5 है और तो g माइनस 15 को यहाँ पर भी 5 बनाने के लिए ना 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया 5 को नीचे से, तो b 10 हो गए और नीचे 5 हो गया। एक बार और ट्राई करना जैसे कर रहे हो। देखो कि ना g नहीं कर तो माइनस आप गलत रहे हो।
आप जब घर पे करोगे तो ये समझ आएगा आप गलत क्या कर रहे हो। कर तो आप 100% गलत रहे हो। ठीक है आराम से करना, समझ आ जाएगा। सर, आपको देखो समझ आ गया मैं क्या कर हाँ रही हूँ? बिल्कुल, नीचे फिर तो गलत 5 क्यों तो है? ऊपर भी तो गलत तो वो है ही, दोनों अलग अलग कंडीशन है। करना, उसको समझ आ जाएगा क्या गलत है। 2 बार करोगे ना क्लास के बाद समझ आ ठीक जाएगा। ठीक है। ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है भाई, करो इसको रीड। बिल्कुल, उसका रेशियो इक्वल नहीं हो सकता ना, वो यही गलती कर रही है। कोई बात नहीं, वो उसको खुद को समझ आएगा, खुद को समझ आएगा कि गलती क्या है जब 2 बार खुद से करेगी हिमांशी। तो आप इसको रीड करो। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एक एग्जाम में आपके पास पास और फेल स्टूडेंट्स का रेशियो है 25:4। अब इसके बाद आप इस लाइन को रीड करो, इस लाइन को रीड करो, बस बस ओनली इसी लाइन को। आपके पास और फेल स्टूडेंट्स का रेशियो है, लो 25:4। चाहे बाद में, पहले इसे तो नीचे चले जाने दो। आपके पास और फेल स्टूडेंट्स का रेशियो है 25:4। इसके बाद आपको बोला है इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, अगर 5 ज्यादा अपीयर होते। तो अब आप मुझे ये बात बताओ, ये जो 5 ज्यादा अपीयर होंगे, ये पास में अपीयर होंगे, फेल में अपीयर होंगे, या टोटल में अपीयर होंगे? बस इतनी सी बात बता दो। टोटल में अपीयर होंगे। तो सबसे पहले यहां से आपको टोटल स्टूडेंट नोट करने पड़ेंगे। भाई पास स्टूडेंट है 25, फेल स्टूडेंट है 4, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 29x। भाई अगर पास हुए हैं फेल 25, फेल हुए हैं 4, तो टोटल कितने हो गए? 29। अब इस लाइन को रीड करो, इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड। तो अब आप टोटल में आपने 5 ज्यादा को अपीयर करा दिया। अब इतने हो गए आपके पास न्यू अपीयर। अगर 5 ज्यादा अपीयर हो और फेल होने वाले 2 कम हो, आप ये बताओ मुझे पहले कितने लोग फेल हो रहे थे? पहले कितने पर्सन थे जो फेल हुए? 4x। और अब कितने फेल हो रहे हैं? पहले से 2 कम। तो इसका मतलब अब कितने फेल होंगे? 4x - 2। भाई पहले आपके पास फेल हुए 4x, अब कितने फेल होंगे? पहले से 2 कम, मतलब 4x - 2। तो अब आपके पास और फेल स्टूडेंट्स का रेशियो हो गया 22:3। अगर अब पास है 22, फेल है 3, तो अब टोटल कितने होंगे? 25। तो बस टोटल के सामने आप टोटल पुट कर दो और फेल के सामने फेल का रेशियो पुट कर दो। टोटल के सामने टोटल पुट कर दिया, फेल के सामने फेल पुट कर दो, और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो कितनी होगी। कितना होगी बच्चों x की वैल्यू? (87x + 15 = 100x - 50। तो आप क्या करो, x वाले टर्म्स को एक साथ कर लो। ये कितना हो जाएगा? 13x = 65। तो x की वैल्यू कितना होगी? 5।
x की वैल्यू है आपके पास 5। आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास एग्जाम में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए। x की वैल्यू है 5, तो 29x की वैल्यू कितना होगी? 145। बताओ बच्चों, बात समझ आई? हाँ बोलो संदीप। तो स्क्रॉल कीजिए ना एक बार नीचे। सर ये जो आपने टोटल अपॉन फेलियर्स का लिया है वो सिर्फ एक्स फाइंड आउट करने के लिए लिया है ना? इफ वी कुड आई मीन टोटल अपॉन पास का भी ले सकते थे हम। टोटल अपॉन पास का कैसे लेते हैं? हाँ एक्स फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको जो वो गिवन है इंफॉर्मेशन वो तो टोटल और फेल के लिए गिवन है ना। अच्छा ओके ओके ओके। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड तो ये था, लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कर सकते थे। वो मेथड क्या था? देखो, वो कोई ऐसा मेथड नहीं था, लेकिन इस टाइप के अभी तक हमारे एग्जाम में 29x + 5। भाई इस लाइन को रीड करो। इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, अगर पहले से 5 ज्यादा अपीयर हो तो पहले कितने अपीयर हो रहे थे? 29x, तो अब कितने अपीयर होंगे? 29x + 5। बाकी समझ आ गया सोनाक्षी? अब देखो, इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कर सकते थे। भाई इस टाइप के आपके पास 3 क्वेश्चन थे जो अभी तक एग्जाम में आए हैं, और ये एक बात सब जगह फॉलो हुई है। भाई आपको करना क्या है, जो x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू की मल्टीप्लाई आप 29 में करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। यही तो कर रहे हो आप। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करी 5, उस x की वैल्यू की मल्टीप्लाई 29 में कर दी तो आंसर आ गया 145। इसका मतलब आपका जो भी आंसर होगा वो 29 का मल्टीपल होगा। भाई जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो होगा तो 29 का मल्टीपल ही। बताओ, ये बात समझ आई? +5 क्यों करोगे? भाई आपके पास ओरिजिनल स्टूडेंट्स कितने हैं? 29x, तो यही तो फाइंड आउट करना था आपको। वो तो कंडीशन है अगर 5 ज्यादा अपीयर होते, लेकिन हुए थोड़ी ना है। ओरिजिनल कितने स्टूडेंट्स थे? 29x। तो बच्चों आप इस बात को समझो, अगर आपका जो भी x की वैल्यू कुछ भी आए, मैं आपसे ये बोलूं कि x की वैल्यू 3 आई, तो आपका आंसर कितना होगा? 3 × 29 87। इसका मतलब आपका जो भी आंसर होगा वो होगा तो 29 का मल्टीपल ही। तो आप एक बार डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक करोगे, अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 29 का मल्टीपल है तो फिर वही आंसर होगा। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 29 का मल्टीपल है तो आपका आंसर वही होगा। आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन 2 या 3 बार एग्जाम में आया है और हर बार ये चीज फॉलो हुई है। तो आप देखो, पूरा सॉल्व करना तो आपको समझा ही दिया, लेकिन एक बार आप ऑप्शन भी देख लेना। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 37 का मल्टीपल है, सपोज आप वैसे ही समझो, आपको आपका आंसर आएगा 37 में मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 37 का मल्टीपल है तो वही आंसर होगा, चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो फिर एक्चुअल मेथड आपको समझा ही दिया। बताओ बच्चों, बात समझ आई? ये तो बस एक वो बात थी, 3 बार क्वेश्चन एग्जाम में आया, 3 बार ये बात फॉलो हुई है। तो अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप इसी चीज को चेक कर लेना।
और अगर दो ऑप्शन ऐसे हो जो 29 के मल्टीपल हो तो फिर आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप मजबूर हो। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। काढ़ा पीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और प्लूटस एकेडमी के साथ जुड़े रहें। बाय बाय बच्चों। संदीप ऐसा कोई आइडिया नहीं है एक बार, लेकिन सिलेबस तो यही सब होगा, सिलेबस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ट्रेनिंग मिलने वाला है इनको। सर हाँ जी, सर आप यहाँ क्यों आते प्लूटस में, आप घर में ही ले लिया करो कोचिंग। नहीं इधर ही ठीक है, क्यों? इधर ज्यादा मजा आता है। नहीं फिर बीच में आपको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, फिर डेंजरस हो जाता है ना, तो आप घर पे ही ले लिया करो। नहीं नहीं, मैं तो सामने से ही आता हूँ। अच्छा मेरा साथ तो ही बस घर है? बिल्कुल, मेरा तो 1 मिनट का रास्ता है, बस घर नहीं, मेरा पीजी 1 मिनट का रास्ता है पूरा। अच्छा तो मेरे लिए तो बात सेम ही है। तो फिर आप तो अपने घर क्यों नहीं रहते? भाई अभी तो ये अभी तो ये हो गया वर्क फ्रॉम होम कोरोना की वजह से। वैसे थोड़ी ना होता है। घर रहेंगे अभी तो क्या? जीएससी का ना एग्जाम्स है, मई में होगा शायद, 9 अब तो 10 को सब ऐसा बोल। कैंसिल हो गया। हाँ सर, मीन्स बोले थे ऐसा, और अभी 4 डेज का ना वो सामने से मीन्स जीएससी वाले ट्रेनिंग देंगे हमें। जैसे फॉर एग्जांपल जो रिजर्व कैडेट में आते हैं ना कास्ट में, तो उनको 4 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग है कि एग्जाम्स कैसे आएंगे, कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सो आई वाज लाइक ठीक है, एक बार वो अटेंड करके देख लेते हैं। हाँ थोड़ा बिल्कुल हेल्पफुल। देखो, बिल्कुल देखना चाहिए अगर ऐसा है तो। लेकिन एग्जाम के लिए तो भी समय मिलेगा। अभी यस जो सर। एग्जाम एक बार कैंसिल हो गए वो तो फिर लंबे गए। अभी तो कुछ पता थोड़ी ना है कि चीज, अभी भी तो बन और सकता सिचुएशन खराब है। है। यस सर, मुंबई में तो खास करके। देखो अगर एक जगह भी बंद है तो फिर एग्जाम तो हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो सर बंद ही होगा, गारंटी है। बिल्कुल, धीरे धीरे सब जगह ही बंद हो जाएगा। सर अगर लॉकडाउन हो गया तो फिर आपको घर जाना पड़ेगा ना अपने? नहीं, यही सो जाएंगे हम रजाई बिस्तर डाल के। नहीं मतलब फिर तो चलेगा नहीं ना आपका सेंटर। नहीं चलेगा, यही आप सो घर जाएंगे में ना। नहीं, जैसे आपका लॉकडाउन हो गया तो फिर ये बेटर तो यही है, अपने घर जाओ और अपनी कोचिंग दे दो फिर। देखते हैं क्या होता है, अभी इतने आगे का तो नहीं सोचा, लेकिन देखेंगे क्या होगा अभी। लेकिन ना ही हो तो ठीक है लोग। संदीप जितना भी लेना है, जितना भी लेना है उतना ले सकते हो, जब आओगे तब बता देना। 5-6 हजार, 6-7, इतना तो हो गई, 6-7 तो हो गई। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों।